सभी का स्वागत है। हम लोग अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है यह जानें। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा माने महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, इसको ज्ञात करने की एक तकनीक है। माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने की एक तकनीक है, एक विधि है। ठीक, एक विधि है। इसमें कैसे प्रयोग करते हैं यह जाने। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग एक या एक से अधिक चरणों में करना पड़ता है। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग एक या एक से अधिक चरणों में करना पड़ता है। यहां देखें, जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए जिसमें a इज ग्रेटर देन b, दो धनात्मक पूर्णांक आपके सामने हैं, तो उसके लिए हम जिसमें a बड़ा है, मान लीजिए a इज ग्रेटर देन b, तो प्रथम चरण में क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक संबंध बनता है, a = b³ + r। ये क्या चीज आ गई भाई? दो संख्या आपको दी जाएगी तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो दो नई चीज मिलेगी। क्या नया मिलेगा? भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा। तो ये इसमें जो है कि क्यों भागफल हो गया और शेषफल हो गया, तो ये लिखा गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस नियम से आया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जो भाग की क्रिया है उसी का नाम दिया गया है। यदि भाग की क्रिया होने पर पहले चरण में ही r का मान 0 आ जाता है, तब भाजक जिससे आप भाग दिए थे b अर्थात दूसरी संख्या जो है वही मासा कहलाएगी। मान लीजिए अन्यथा r ≠ 0, मान लीजिए शेषफल 0 नहीं आया तो ठीक है। तो अगर शेषफल 0 नहीं आया तो दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। उसमें क्या करना होगा? लेकिन अब भाज्य और भाजक बदल जाएंगे। जो शेषफल आया रहेगा वह भाजक हो जाएगा और जिससे आप भाग दे, जिसमें भाग माने जो आया आपका अन्यथा r = 0, r ≠ 0 द्वितीय चरण में आते हैं। मान लीजिए शेषफल 0 नहीं आया, तब उसमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, आपका भाज्य और भाजक बदल जाएगा। क्या होगा? जो शेषफल है वो नया भाजक हो जाएगा और जो पहले भाजक था वह भाज्य बन जाएगा होगा। तब फिर क्रिया शुरू होगी, फिर भाग की क्रिया शुरू होगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर लागू होगी। यदि शेषफल 0 आ गया तब अभीष्ट भाजक ही, अभीष्ट अंतिम भाजक ही मासा होगा। अंतिम भाजक क्यों लिखा गया? मान लीजिए दूसरे चरण में भी शेषफल 0 नहीं आया तो हम लोगों को तीसरा चरण लगाना पड़ेगा। फिर भाज्य और भाजक जो है उसमें नए आ जाएंगे। उसके हिसाब से आपको ये जो है कि मासा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको इसका एक एग्जाम्पल आपको देखते हैं तो वहां ये विषय अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आप देखते हैं दो धन पूर्णांक, जैसे मान लीजिए हो गया 25 हो गया और 20 है, का मासा निकालना है हमको। किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम बड़ी संख्या, चूंकि 25 बड़ा है किससे? 20 से, तो हम 25 में हम 20 से भाग करेंगे। ऐसे 25 लिखिए, उसमें भाग की क्रिया दिखाइए 20 से, देखते हैं कितनी बार जाएगा। एक बार गया, 20 से कम 20। शेषफल कितना आ गया? 5। तो एक चरण पूरा हो गया। यहां लिख देंगे हम चरण पहला, चरण 1। इसमें क्या करेंगे? तो हम इसमें देखेंगे चूंकि a = b³ + r, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसलिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर उतारेंगे। भाज्य हमारा क्या है? 25 और भाजक कितना आया? 20 गुणे भागफल कितना आया? 1, शेषफल कितना आया? 5। चूंकि 5 = 0 अर्थात शेषफल 0 नहीं है। शेषफल अर्थात शेषफल = 0 माने शेषफल 0 नहीं है। इसका मतलब पहले चरण में मासा नहीं आया, कंप्लीट नहीं हुआ। HCF निकालने के लिए हमें दूसरा चरण लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ लिख देंगे हम चरण 2 लिख देंगे। अब चरण 2 के लिए यही फिर स्टेप शुरू होगा। देखिए ये शेषफल अगर 0 आ गया होता तो यही BC मासा हो गया होता। तो हम फिर यहाँ भाग का चिन्ह बनाते हैं इसे। अब भाग का चिन्ह बनाएंगे तो भाग हम 5 से देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब भाजक हो गया। अब ये जो 20 को यहाँ लाके लिख लेंगे। अब देखिए अब आपके भाज्य और भाजक नए हो गए। अब 5 से 20 में भाग करेंगे, 5 चौके 20। अब शेषफल क्या आ गया, कैंसिल हो गया, शेषफल 0 आ गया। अब चरण बनाते हैं, इसका क्या होगा, भाज्य जैसे a बराबर BQ बना था ऐसे भाज्य आपका 20 था बराबर भागफल आया, इसमें भाजक था 5 गुणे भागफल आया 4 धन शेषफल 0। चूंकि शेषफल क्या है, 0 आया, शेषफल 0 आ गया, इसलिए क्या होगा, मासा क्या बनेगा, भाजक क्या था आपका, किससे भाग दिए थे, अंतिम भाजक क्या था 5, बी ही भाजक है ना, तो इसमें 5 आया, अभी मासा क्या हो गया 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ये था आपका नियम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपने 2 धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने का जो फार्मूला था, तकनीक बताई गई थी, ये उसी तरह से। मान लीजिए यहाँ भी 0 ना आया होता तो एक चरण हम और लगाते, उसमें भी मान लीजिए शेषफल 0 नहीं आता, फिर अगला चरण जाता, लेकिन ये स्टेप इसी तरह से चलेगा। धन्यवाद।